आज के वीडियो में हम मानकीकृत सार्वभौमिक आयुर्वेद के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एक स्कीम है। इस स्कीम को कहा जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स या ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो ये बेसिकली जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है, इसका जो लॉन्च और विजन हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हुआ था। इसका एम बेसिकली ये था कि जो ट्रेडिशनल आयुष नॉलेज है उसे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के साथ में कंबाइन किया जा सके। साथ में जो आयुष के जो साइंटिफिक वैलिडेशन है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, उसे प्रमोट किया जाए और जो प्रेजेंट आयुष है उसे मॉडर्न हेल्थ केयर लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसका बेसिकली फोकस ये था कि जो कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में रिलेवेंस है उसे एड्रेस करना और साथ में इंटीग्रेशन इन प्लूरिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम में से इन्वॉल्व करना। आखिर इस स्कीम की नीड क्या जरूरत पड़ी? तो इस बेसिकली इसकी नीड इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि नेशन वाइज और ग्लोबल वाइज आयुष का जो एक्सेप्टेंस है वो काफी बढ़ रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए साथ साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट ये थी कि इसमें स्टडीशन हो, साइंटिफिक वैलिडेशन हो और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग हो, जिससे आयुष का जो एक्सेप्टेंस है वो और ज्यादा बढ़े। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम लेकर के आई। बेसिकली इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम में क्या था? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जिसमें इन्होंने रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जो आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रांजिशनल रिसर्च में काम करे। जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के थे, जो नॉन गवर्नमेंट थे ऑर्गेनाइजेशन थी और जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर थे, उन्हें यहाँ पे इंक्लूड किया गया। बेसिकली इनका गोल क्या था? तो इनका गोल ये था कि डेवलप इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल बेंचमार्क एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस, ताकि ग्लोबली जो और नेशन वाइड आयुष का जो एक्सेप्टेंस है वो एक बेंचमार्क स्थापित करे। अगर हम देखें यहाँ पे इसका शुरू कब हुई थी ये, तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 11th 5 ईयर प्लान में हुई थी जो कि 2007 से लेकर 2012 था और अभी तक के कंटिन्यू चल रही है। ये जो स्कीम है ये आयुष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आती है और ये जो आयुष स्वास्थ्य योजना है ये 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड में स्टार्ट हुई थी जो 2021 से लेकर 2026 तक चल रही है। अगर इसकी प्रोग्रेस और स्टेटस की बात की जाए तो ये जो स्कीम है बेसिकली इसमें टोटल 51 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे जिसमें से 31 कंप्लीट हो चुके हैं और 20 प्रोजेक्ट अभी भी ऑनगोइंग है। अगर इस स्कीम का इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्या हुआ? तो इसमें बेसिकली ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जो है वो अपग्रेड हुआ। हेल्थ केयर प्रोडक्ट और डेवलपमेंट की बात की जाए तो आयुष की क्वालिटी जो हेल्थ केयर सर्विस है वो डेवलप हुई, इंप्रूव हुई और साथ में जो डेवलपमेंट है आयुष ड्रग का वो भी काफी इंप्रूव हुआ। साथ में ये बात की जाए कि रिसर्च एंड एविडेंस जनरेशन की बात की जाए तो इससे ये हुआ कि साइंटिफिक एविडेंस तो जनरेट हुए, साथ साथ में जो आयुष ड्रग की एफिकेसी है और साथ में सेफ्टी है उससे भी वैलिडेट यहाँ पे किया गया। अगर ओवरऑल आउटकम की बात की जाए तो इससे एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हुई है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंक्रीज हुआ है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है और इंटीग्रेशन विद मॉडर्न हेल्थ केयर भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमने कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंडिया के ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ पे कुछ टॉपिक्स पर या कुछ प्रोजेक्ट पर वो काम चल रहा है। तो आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।